बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस इलाके में मौजूद हैं ये है कराची का हल्का NA 239 239। ये इलाका है लियारी का। लियारी जिसे कराची का दिल कहा जाता है। कराची में सबसे ज़्यादा सियासी शऊर अगर किसी इलाके में मौजूद है तो वो लियारी है। लियारी में गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात के अंदर यहाँ से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो थे उम्मीदवार, लेकिन लियारी के लोगों ने अजीबोगरीब मंजर देखा। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूर शाह साहब कामयाब हुए, साबिक जियाले थे। लियारी वो इलाका है जहाँ भुट्टो की हमेशा पजीराई रही। यहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। लियारी से पीपल्स पार्टी कभी हारी नहीं थी। बिलावल भुट्टो साहब हार गए, न सिर्फ हार गए बल्कि तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूर शाह साहब और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक आई। बिलावल भुट्टो साहब का तीसरा नंबर था। इस दफ़ा 2024 के इंतखाबात के लिए नबील गबोल साहब नामजद हैं। बिलावल भुट्टो साहब इस हल्के से इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं। क्या सूरत हाल है? लियारी के लोगों का बयानिया कितना तब्दील हुआ है? किस तरीके से भुट्टो की पजीराई अब भी बाकी है या यहाँ पर लोगों का बयानिया तब्दील हो गया है? मालूम करते हैं, चलते हैं लियारी के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? दुआ है, अल्लाह का करम है। चाचा क्या काम करते हैं? मैं स्टेट एजेंसी का। अच्छा, अब कैसा कारोबार कैसा चल रहा है यहाँ पे? प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं आजकल? प्रॉपर्टी की रेट हाई है और हाई की वजह से गरीब लोग खरीद नहीं सकते हैं। क्या वजह है चाचा, हाई क्यों है? हालांकि यहाँ तो सुना बड़ी गैर कानूनी तामीरात होती रही हैं। गैर कानूनी तामीरात होती रही है तो फिर ये जल्दी टूट जानी चाहिए, क्यों नहीं टूट रही? गैर कानूनी से मेरी मुराद ये है कि बगैर अप्रूवल के। बगैर अप्रूवल के कोई नहीं बनता, अप्रूवल के बनता है। अच्छा चलें, इस बहस को छोड़ दें। ये बताएं कि सियासी हालात कैसे हैं लियारी के? अमन शमन है? ठीक है? अमन तो नहीं है, लियारी टुकड़ों में बटा हुआ है। कहीं थोड़ा सा अमन है और कहीं थोड़ा आगे जाओगे तो आपको लूट लेंगे, थोड़ा उधर जाओगे तो आपको पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन चाचा वो जो गैंग वार थी, वो सारे मसले थे, वो तो अभी कम हो गए ना? भी कम हुए हैं लेकिन मौजूद हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मौजूद है। चाचा ये बताएं कि इलेक्शन में यहाँ से कौन आपको लगता है जीतेगा? क्या उम्मीद क्या है? अगर ये आप पूछते हो तो 22.5 साल से मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मेरा किसी पे एतमाद ही नहीं है, ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, मेरा किसी पे एतमाद नहीं है, मैं वोट नहीं देता हूँ। तो 22 साल पहले किसको दिया था? 22 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो को दिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिया था, उसके बाद किसी को नहीं दिया है। वजह क्या है चाचा, इतनी मायूसी क्यों पैदा हुई आप में? मेरा दिल गवाही नहीं देता है, एतमाद नहीं है। इस साल वोट देंगे किसी को? जब दे ही नहीं रहा हूँ तो कैसे दूंगा? यानी कि आप अभी भी ये समझते हैं कि कोई फर्क नहीं आएगा? किसी के ऊपर एतमाद मेरा नहीं है, सब अपनी अपनी लालच में लगे हुए हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी लालच में लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं चाचा? मैं रिटायर। अच्छा, यहाँ लियारी में ही रहते हैं? जी यही करीब यही इस इलाके। तो कैसे हालात हैं लियारी के? अब कोई गैंग वॉर वगैरह खत्म हो गया? वो मतलब सिर्फ जो क्या उसको होता है बकाया जात या वो बाकियात बाकी है थोड़ी बहुत, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कवर। अच्छा, इलेक्शन हो रहा है, वोट किसको देंगे, क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी। वजह क्या है पीपल्स पार्टी का? सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारे पास। शकूर शाह को दिया था पिछली दफा लियारी ने। देखें, मैं हमारे से PS में जो है ये जीती थी लब्बैक वाला, समझे, वो जीता हमारा। और वहाँ अब्दुल रशीद जीता जमात इस्लामी वाला। और नेशनल में जो है वो शकूर शाह जीता। मगर अब सिंध गवर्नमेंट बनती पीपल्स पार्टी की है तो इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है ना। और फिर ये कि वो बेकार से लोग हैं दोनों, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, अब जो गवर्नमेंट आएगी या जिसकी गवर्नमेंट का चांस होगा उसी को वोट देंगे, या जो है वो अगर मिसाल के तौर पे किसी और की हवा हो, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट बनेगी पीपल्स पार्टी। नहीं, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि अगर किसी और की हवा हो तो फिर आप क्या करेंगे? पिछले जो 4 साल 5 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, खासतौर पे स्पेशली मुर्तज़ा बाप के आने के बाद, इस वक्त पोजीशन हमारी ऐसी हो गई है कि किसी और की गवर्नमेंट बनेगी भी नहीं। अच्छा, मसले मसाइल क्या है यहाँ लियारी के? हमारे असल में हम टेल में है ना, आखिर में पानी का हमारे पास मसला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का इशू है, यहाँ पे बिल नहीं भरते लोग, तो इस वजह से हमारी लोड शेडिंग का। अच्छा, गैस जो है वो गैस का इशू है हमारा, उसमें मेरे ख्याल में उनकी अप्रूवल हो गई है, इस कल से शायद इसका काम शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ के रहने वाले जनाब? मैं साबिक टाउन वज़म लियारी, महमूद आशम मेरा नाम है, और इस एरिया से मैं 3 मरतबा इलेक्ट हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। क्या मसाइल आपके सामने आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन नाजिम की हैसियत से?
मैं 2008 में जब टाउन मुअज़्ज़म लियारी बनाया था तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने नबील अहमद गबोल्स के तवस्सुत से लियारी पैकेज दिया था। लियारी पैकेज के अंदर जो है तमाम रोड्स पे मेन लाइन पानी की तब्दील की गई, गैस पानी के सेवरेज की लाइन तब्दील की गई। इसके अलावा वाटर पम्पिंग स्टेशन, सेवरेज पम्पिंग स्टेशन, ग्राउंड्स, पार्क्स, बहुत सारे स्कूल, 100 से ज़्यादा स्कूल अपने मॉडल किए। लियारी ओल्ड टाउन ग्रिड को जो अपग्रेड किया, 8 यूनियन कोस्टल में नई गैस की लाइनें डाली, बहुत सारा काम जिसकी मतलब मैं अगर तफसील बताता जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, अगर इतना काम हुआ, अमन भी आया, सब कुछ आया, तो फिर शकूर शाह साहब जीत कैसे गए थे लास्ट इलेक्शन में? ख्याल में आप इस बात से वाकिफ होंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन कराए गए थे वो RO इलेक्शन थे। जिस तरीके से मामला को इतना डिले किया गया रिजल्ट देने में, आप अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि रिजल्ट जो दिया गया वो, और ऐसे वज़ीर पाकिस्तान जो बने थे इमरान खान, एक जाली मैंडेट की वजह से बने। नबील गबोल साहब की नामजदगी पे इख्तलाफ तो नहीं है कोई पार्टी के अंदर? बहुत खुशी है, लोगों में एक जोश है। मैं अगर आपको अभी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कल हमने एक जलसा किया, कानून मीटिंग दी, वो जलसा अहम बन गया। और नबील गबोल की मकबूलियत, उन्होंने तकरीबन 8 इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया है और तकरीबन 7 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं। नबील गबोल के आने से जो है वो ज़्यादा जो है लोग उम्मीद रखते हैं उनसे, क्योंकि वो काम करने वाले उम्मीद रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रहने वाले चाचा? यहीं के लियारी। क्या हालात है लियारी के? अब अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? मैं ये लूट मार बहुत है। वो जो गैंग वार था वो कम हो गया, खत्म हो गया? नहीं, अभी भी है, गैंग वार खत्म नहीं होता है। उस तरह खबरें नहीं आती चाचा, अब गैंग वार की तो लड़ाई नहीं होती आपस में? भाई आपस में आपको नहीं पता ना, आप तो फिर अंदर में जाके देखो, जाकी वाला में लूट मार बहुत है। अच्छा, कौन जीतेगा इलेक्शन? बेहतर कौन है लियारी के लिए? बिलाल नबी लब्बैक वाला बेहतर है। क्या खास बात है लब्बैक वाले में? ये दीनी काम करे, दीनी मसले इनके सारे दीन के हिसाब से सही है। दीन के साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कहाँ के रहने वाले? लियारी का ही रहने वाला हूँ। तो क्या हालात है लियारी के? सब ठीक है? बिल्कुल अमन है। अमन है? हाँ। और बाकी सहूलियात, गैस, बिजली, पानी? गैस में और बिजली में परेशानी है, गैस जाते हैं सब। पानी आ रहा है? पानी भी आता है जाता है, ऐसा हिसाब है। तो अभी किसको वोट देने का इरादा बना है? पीपल पार्टी को। क्या वजह क्या है? क्योंकि ये जब भी आती है थोड़ा काम होता है, बाकी दूसरे आते हैं तो लोड लेके चले जाते हैं। यानी कि दूसरे आते हैं तो नाज़रीन ये कहते हैं काम ही नहीं होता, पीपल्स पार्टी आती है तो कोई ना कोई काम होता है। आगे चलते हैं जी। क्या काम करते हो भाई? रश्का चलाते, रश्का। तो कैसी है सड़कें लियारी की? खराब है सब। कौन बनाएगा, किससे उम्मीद है? ये नहीं पता है अभी। चलो, क्या हाल है चाचा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर के रहने वाले चाचा? लियारी का। क्या हालात है लियारी के? अब अमन अमान है, लोगों के मसले हल हो रहे हैं? अभी तक कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। अभी किससे उम्मीद है? सबसे बड़ा बुनियादी चीज़ जो है ना इंसान का, वो गैस है, बिजली और पानी। बहुत सारे जगह ऐसे है, सारे लोग जो है से महरूम है। सब गैस का ज़्यादा तकलीफ जो है ना गैस का है। हर आदमी का, हर बच्ची का, हर बूढ़ी का, हर जवान औरत का हाथ में जो है सिलेंडर पकड़ा हुआ है। अभी ये पूछना चाहिए गवर्नमेंट से, भाई ये गैस कहाँ चला गया हुआ है, किधर गायब हो गया हुआ है? चले जो है यही पूछना। सब दूसरा बात जो है बिजली का तो आप लोगों को नज़र आता है, अभी भी लोड शूटिंग है नहीं होने के हिसाब से। बाकी काम अभी देखेगा। किसको वोट देने का इरादा बन रहा है? यार अभी क्या बोलेगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा। ये बात जो है ना अभी नहीं करना है, जो भी वक्त बताएगा भी बताएगा। चले वक्त आने पे बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे चाचा, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। यही लियारी के रहने वाले हैं? बेशक लियारी। क्या फ़र्क नजर आता है 20-30 साल पहले में और आज के लियारी में? अभी तो लियारी बिल्कुल ही, लियारी में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। ना गैस है, ना बत्ती है, ना बिजली है। क्या ये आवाम को मार दिया है? क्या है? अमन अमान बेहतर हुआ है चाचा? हाँ, अमन अमान तो है, रहते हैं तो अमन अमान ही है। बाकी ये हमें किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। अभी चाचा किससे उम्मीद है कि कौन सहूलत देगा, मसले कौन हल करेगा? मसले अभी जो अल्लाह का नेक बंदा है वही मसले का हल करेगा। बाकी क्या है, सब बेईमाने पैसे खाने में लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन वोट किसी को देंगे तो आएगा ना, वो किसको वोट देंगे? क्या ज़हन बन रहा है? देंगे वो तो टाइम आएगा, हमको देखे कौन सा आदमी अच्छा लगता है तो हम उसको दे देंगे। क्या कह रहे हो भाई? आगे आ जाओ। किसको वोट दोगे? इमरान खान। इमरान खान तो इलेक्शन ही लड़ रहा, जेल में है। तो क्या करें भाई, अल्लाह करे आ जाए। शकूर शाह ने काम किया था यहाँ के लिए? नहीं, क्या किया था? क्या काम किया था, क्या याद आता है? इससे पहले तो सब कुछ आया, ये लोग ये थे पीपल्स पार्टी वाले और ये थे नून लीग वाले थे चेयरमैन, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं, शकूर शाह यहाँ से एमएनए जीता था, उसने कोई काम किया था? 3-4 आया, मिलने के लिए भी आया उनसे, ऐसा नहीं कि नहीं आया। वाटर बोर्ड का काम किया शकूर शाह ने, सेवरेज का काम शकूर शाह ने किया है, ऐसा बेहतर काम किया बहुत।
वी वांट इमरान खान चाहिए हमें। क्या करेंगे अगर वो नहीं आया तो फिर किसको देंगे वोट? वोट तो इमरान खान का है। वोट इमरान खान का है जी, ये कहते हैं वोट इमरान खान का है। आगे चलते हैं जी, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। किसको वोट दोगी खाला? किसी को भी नहीं देंगे, हम किसी को भी नहीं देंगे। वजह? क्यों? वजह क्या है? इधर गैस नहीं है, मसला है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, हम किसको वोट दें? अपने मुफाद के लिए सब हमसे वोट ले लें और आगे कुछ नहीं करें, अपने घर भर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं दें, किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं देंगे जी। आप किसको देंगे वोट चाचा? जी सर, हम किसी को भी नहीं देंगे क्योंकि 3 साल से गैस नहीं है। 3 साल हो गए गैस नहीं है और पानी और बिजली दोनों नहीं है, तीनों चीजें नहीं है। हम लोग किसको वोट दें? तो अभी अच्छा कौन था लियारी के लिए? किसने काम किया था पहले? किसी ने काम नहीं किया। जो आता खा के पी के चला जाता है, जो आधा अपना ही पेट भरता है, किसी भी गरीब को किसी को कोई चीज़ नहीं दे रहा है। 3 साल से गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? 3 साल से पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो लियारी में ही मौजूद है, देखेंगे कि और क्या मामला है।